हम बायोमोलिकुल्स में एमिनो एसिड के सेकेंड पार्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। और सेकेंड पार्ट्स में अगर हम देखेंगे एमिनो एसिड में या प्रोटीन्स के बारे में, तो हम प्रोटीन्स के सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं। तो प्रोटीन्स के सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ध्यान देना, इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, इन फॉर्मेशन of proteins, of proteins, 20 types of alpha amino acid are used. 20 types of alpha amino acid are used. ध्यान देना, अगर 20 टाइप्स के एमिनो एसिड का यूज होंगे तो आप कहेंगे कि इसमें 10 इसेंशियल एमिनो एसिड मिलेंगे। ESSAN, इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। और 10 जो तुम्हारे मिलेंगे नन इसेंशियल एमिनो एसिड मिलेंगे, नन इसेंशियल आप कहेंगे अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। तो ध्यान देना, अगर 10 इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड है तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें आपको मिलेंगे 2 सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड, सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। और यहां पे आप कहेंगे 8 एकदम इसेंशियल एमिनो एसिड मिलेंगे, इसेंशियल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। ध्यान देना, मैं यहां इसेंशियल और नन इसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, अगर मैं एमिनो एसिड के बारे में बातचीत करें, एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड में अगर अल्फा एमिनो एसिड हो तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे NH2 CH ये R, और यहां पे कहेंगे C डबल बॉन्ड OOH। ध्यान देना, ये एसिड है, अल्फा पोजीशन पे NH2 है, तो आप कहेंगे ये अल्फा एमिनो एसिड होगा। और ये R जो ग्रुप हैं ये आपके वेरिएबल्स हैं, आप कहेंगे ये वेरिएबल ग्रुप हैं। और यही जो वेरिएबल्स ग्रुप हैं ये आपके 20 टाइप्स को में मिलेंगे। ये वेरिएबल ग्रुप जो आपको मिल रहे हैं ये आपको 20 टाइप्स में मिलेंगे, 20 टाइप्स। ध्यान देना, यहां आप कहेंगे ये 20 टाइप्स के मिलेंगे। और 20 टाइप्स अगर मिलेंगे तो जब R आपका वेरिएबल है तो यहां R का वैल्यू 20 टाइप्स का मिलेंगे, R 20 टाइप्स। अब अगर R ये 20 टाइप्स हो रहे हैं तो अगर मैं R के जगह H ले लूं, R के स्पेस पे अगर मैं H ले लूं, तो ध्यान देना, R के स्पेस पे अगर मैं H ले लूं तो ये होगा H2N CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OH। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, इस टाइप से। अगर हम यहां पे H लेते हैं तो इसका नाम होगा ग्लाइसिन, आप कहेंगे इसका नाम होगा ग्लाइसिन। ध्यान देना, मैं इस H के बारे में बात, सारे में ये तो सेम रहेंगे, सिर्फ ये जो R ग्रुप है यही वेरी होगा। अगर H लेते हैं तो ग्लाइसिन होगा। अगर मैं इस H को नहीं लेकर के CH3 ले लूं, तो अगर मैं CH3 लूंगा तो ध्यान देना ये होगा H2N, यहां पे कहेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OOH। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम होगा एलानीन, आप कहेंगे ALANINE, एलानीन। ध्यान देना, ये इस टाइप से ग्रुप आएंगे। और अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो इस टाइप से अगर मैं डिफरेंट ग्रुप लाऊं तो आप कहेंगे कि यहां पे 10 इसेंशियल एमिनो एसिड आएंगे और 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड आएंगे। तो मैं सारे का नेम आपको बता रहा हूं, और न्यूमोनिक्स के फॉर्म में अगर बताऊंगा तो आपको नेम याद होगा। पहले इतना को लिख लो।
यहां पे आप देखोगे, मैं यहां फर्स्ट कहूंगा 10 इसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में। यहां मैं कहूंगा 10 ESSEN इसेंशियल एमिनो एसिड। ध्यान देना, इसको याद करने का एक रूल है, आप इसको कुछ इस तरह से याद करोगे। टीटी हॉल में VIP आप कहेंगे ये टी आप कहेंगे हॉल HALL हॉल में VIP आप कहेंगे में VIP। ध्यान देना, ये 10 हो रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान देना, ये 10 में है H और A ये सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड होंगे। अब ध्यान देना, T मीन्स होता है थ्रियोनिन, आप कहेंगे THREONINE थ्रियोनिन। थ्रियोनिन का जब स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करोगे तो स्ट्रक्चर में मैं यहां R ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा। R जो अभी आपको ग्रुप बताए, ये R ग्रुप में होगा CH3 CH और यहां पे कहेंगे OH और ये बॉन्ड आपका फ्री होगा, इसका नाम होगा थ्रियोनिन। ध्यान देना, थ्रियोनिन के बाद ये तुम्हारा फर्स्ट हुआ, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये तुम्हारे 10 टी थ्रियोनिन। उसके बाद सेकंड जो होगा ये होगा ट्रिप्टोफैन TRIPTO ट्रिप्टोफैन। और जब ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहना कि यहां पे एक एरोमेटिक रिंग होगा और इस पे आपका OH मिलेंगे और इस पॉइंट पे आपको CH2 मिलेंगे। यही R ग्रुप अल्फा एमिनो एसिड के अल्फा पोजीशन पे अटैच होगा। ध्यान देना, ये जो H है, H ये H होगा, इसका नाम है हिस्टिडीन, आप कहेंगे HISTI DINE हिस्टिडीन। ध्यान देना, हिस्टिडीन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट जब याद रखेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। तो ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे NH2, ये तो ग्रुप आपको मिलेंगे ही। इसके नीचे आपके 5 मेंबर रिंग N, यहां पे N कुछ इस तरह से, यहां पे डबल बाउंड, ये H ये तेरे हिस्टिडीन है। ध्यान देना, यहां पे लोन पेयर है, ये आपके हिस्टिडीन है। हिस्टिडीन के बाद ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक के बगल में ये N के साथ एक बाउंड फ्री है और यहीं पे जो है ना वो अल्फा पोजीशन पे अटैच होगा। हिस्टिडीन के बाद आपका आएगा आर्जिनिन, H के बाद A के बारे में बातचीत करूं तो ARGININE। ध्यान देना, आर्जिनिन के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो आप कहना ये HN डबल बाउंड CH यहां पे कहना NH2 और इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे NH और इस पॉइंट पे CH2 होल 3, ये इस टाइप का होगा, ये तेरा आर्जिनिन है, ये आर्जिनिन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप कहेंगे कि आर्जिनिन के बाद A के बाद L है तेरा ल्यूसीन, LUCINE ल्यूसीन। ध्यान देना, ल्यूसीन का स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा, ल्यूसीन के बारे में तो आप कहेंगे कि ल्यूसीन का स्ट्रक्चर होता है CH3CH और यहां पे आप कहेंगे CH3 और ये आपका CH2, ये ल्यूसीन है, ये ल्यूसीन। ध्यान देना, ल्यूसीन के बाद आपका आएगा लाइसीन, आप कहेंगे L ये आएगा लाइसीन LYCINE। लाइसीन का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो लाइसीन तो H2N, यहां पे कहना H2N CH2 और यहां पे कहेंगे होल 4, ये आपका होल 4, ये तुम्हारे R ग्रुप हैं। तो ध्यान देना, TT हॉल में, अब ध्यान देना में, ये जो में है
ये आपका है मिथ्योनिन। आप कहेंगे M तेरा है METHEONIN, मिथ्योनिन। ध्यान देना, मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो ये आपको मिलेंगे CH3S CH2 और CH2, इसका नाम है मिथ्योनिन। इसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद मिथ्योनिन के बाद आता है वैलिन। आप कहेंगे VALINE, भी मीन्स होता है VALINE, और वैलिन है ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये वैलिन आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, और आइसोप्रोपाइल ग्रुप को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ऐसा। ध्यान देना, वैलिन है। उसके बाद आता है आइसोल्यूसिन, ये आई मीन्स होता है आइसोल्यूसिन। ध्यान देना, ये आइसो LUCINE, ध्यान देना, ल्यूसिन ये वैलिन में है। आइसोल्यूसिन के बारे में बातचीत करूंगा। CH3 CH2 CH, ये CH3 ये आपका आइसोल्यूसिन होगा, आइसोल्यूसिन। और एक होगा तेरा फिनाइल एलानिन, ध्यान देना। और यहां पे P मीन्स होगा फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये बेंजीन, और बेंजीन पे यहां पे अगर आप CH2 लगा देंगे तो ये होगा फिनाइल एलानिन। अब सुनना, ये जो 10 इसेंशियल एमिनो एसिड हैं, इसमें दो के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, H और A के बारे में, ये दोनों ये सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड हैं। यहां जो मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो ये आपका सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड है। मैं इसका थोड़ा सा नेम लिख देता हूं। यहां पे आप कहेंगे सेमी ESSENTIAL, सेमी इसेंशियल आप कहेंगे एमिनो एसिड। ये तुम्हारे इसेंशियल एमिनो एसिड हैं। ध्यान देना, बॉडी में एमिनो एसिड प्रोटीन्स बनते हैं, बट उतना नहीं बनते हैं कि इसके बिना मेरा काम चल जाए। इसीलिए बॉडी में इसेंशियल एमिनो एसिड को कहीं ना कहीं दूसरे सोर्स से लेना पड़ता है। तो ये जितने भी एमिनो एसिड हैं बॉडी में बनते हैं, बट सम अमाउंट में बनते हैं। इसीलिए इसेंशियल एमिनो एसिड को या प्रोटीन्स को बाहर से हमको लेना पड़ता है। और ये जो बाहर से हम लेते हैं ये पल्स में मिलेंगे, दाल में मिलेंगे, ज्यादातर दाल में ही मिलेंगे। तो ये सब जो है ना शरीर में लेना पड़ता है। इसके बाद मैं 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। पहले इतना को लिख लो। पहले इतना को ठीक ढंग से लिखो। आप सुनोगे, यहां पे मैं बातचीत करूंगा 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। यहां पे बातचीत करूंगा 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में। ध्यान देना, 10 नॉन ESSENTIAL नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ध्यान देना, इसका जो न्यूमोनिक्स है, इसका न्यूमोनिक्स है AQGQSCPT। आप कहेंगे AQGQ प्लस SCPT। अब AQGQSCPT का मीनिंग समझते हैं। ध्यान देना, ये जो A है ये 3 टाइम्स A को लिखना, A। उसके बाद 3 टाइम्स GG लिखना। यहां पे कहना एक बार G, यहां पे कहना सेकेंड टाइम्स G, और यहां पे आप कहना एक बार और G। उसके बाद S C P
उसके बाद आप कहेंगे टी, SCPT। ध्यान देना, ये जो A है ये तुम्हारा है ALA, एलानीन। ध्यान देना, एलानीन में ये जो तुम्हारे R ग्रुप मिलेंगे वो आपको CH3 के फॉर्म में मिलेंगे, CH3 ये R ग्रुप मिलेंगे, एलानीन। उसके बाद है A, स्पार्टिक एसिड, स्पार्टिक एसिड। ध्यान देना, स्पार्टिक एसिड ASPARTIC, स्पार्टिक एसिड। ध्यान देना, स्पार्टिक एसिड जो होगा तुम्हारा, इसमें आपका एक एसिड ग्रुप मिलेंगे। ध्यान देना, HOC डबल बाउंड एसिड ग्रुप, और एसिड ग्रुप के साथ आपका ये CH2 अटैच रहेगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्पार्टिक एसिड। ध्यान देना, इसका जो थर्ड है, ये थर्ड ये स्पर्जाइन है, ASPERGINE, ASPERGINE, स्पर्जाइन। ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करो तो OH के स्पेस पे यहां पे H2N मिलेंगे, बाकी सारे के सारे सेम मिलेंगे, स्पर्जाइन। ध्यान देना, एलानिन में CH3, स्पार्टिक एसिड में OH, स्पर्जाइन में NH2। ध्यान देना, इसके बाद मैं आपसे बातचीत किया था ग्लाइसिन के बारे में। ध्यान देना, GLYCINE, ग्लाइसिन में आपको H मिलेंगे, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बाद होगा ग्लूटामिक एसिड। ध्यान देना, यहां पे कहेंगे ग्लूटामिक एसिड। जब ग्लूटामिक एसिड के बारे में बातचीत करेंगे तो इसमें भी आपको एक एसिड मिलेंगे ही। तो पहले जब एसिड आप दे देते हो, यहां पे मैं एसिड, यहां पे H दिए, और इस पे अगर मैं बातचीत करूं तो HOC डबल बाउंड O, और यहां पे आप कहेंगे ये 2 CH2 देना, ये ग्लूटामिक एसिड होगा। ध्यान देना, इसके बाद होगा ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन का अगर हम स्ट्रक्चर देखता हूं, ग्लूटामाइन। ध्यान देना, ग्लूटामाइन होगा एमाइन, एमाइन मींस H2N, और यहां पे कहेंगे ग्लूटामाइंस में C डबल बाउंड O, CH2 और CH2, ये आपका ग्लूटामाइंस होगा। ग्लूटामाइंस, ग्लूटेनिक एसिड का डेरिवेटिव्स ग्लूटामाइन। उसके बाद आएगा सेरीन, S मीन सेरीन। आप कहेंगे सेरीन का जब स्ट्रक्चर लिखेंगे SERINE, ये सेरीन आपको मिलेंगे HOCH2। ध्यान देना, HO, ये CH2, ये आपको सेरीन मिलेंगे, ये सेरीन। उसके बाद C है सिस्टीन, CYSTEIN, सिस्टीन। आप कहेंगे CYSTEIN, सिस्टीन। सिस्टीन में आपका S ग्रुप मिलेगा, HOS, और ये तुम्हारे CH2 मिलेंगे, ये आपके सिस्टीन मिलेंगे। सिस्टीन के बाद आपको मिलेंगे प्रोलीन, प्रोलीन। ध्यान देना, यहां अगर मैं प्रोलीन के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोलीन, प्रोलीन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपको रिंग कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे, प्रोलीन का स्ट्रक्चर। और ये रिंग मिलेंगे 5 मेंबर रिंग, NH, यहां पे कहना C डबल बाउंड O, OH, और यहां पे आप कहेंगे ये H, यहां पे H, ये तेरा प्रोलीन्स है। और यहां जो है T, ये टायरोसिन्स है, T मीन्स टायरोसिन्स। आप कहेंगे टायरोसिन, और टायरोसिन्स के बारे में बातचीत करेंगे तो ये 2 रिंग आपको एरोमेटिक रिंग मिलेंगे, जिसको हम टायरोसिन्स कहेंगे। टायरोसिन्स में यहां पे ध्यान देना, एक आपको 6 मेंबर रिंग मिलेंगे, ये 6 मेंबर रिंग, और एक आपको 5 मेंबर रिंग मिलेंगे। ध्यान देना, ये 5 मेंबर रिंग मिलेंगे, और यहां पे आप कहेंगे CH2 और N के साथ H, मींस ये भी रिंग एरोमेटिक और ये भी रिंग आपको एरोमेटिक के ही फॉर्म में मिलेंगे। तो आप कहेंगे इस कंपाउंड का नाम है टायरोसिन, ये टायरोसिन्स हुआ। पहले आप कहेंगे ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में
न्यूमोनिक्स AQGQSCPT। अब सुनोगे एलानिन, एलानिन में R ग्रुप के स्पेस पे CH3 होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा आपको अल्फा एमिनो एसिड H2N CH, यहां पे CH3 और यहां पे कहेंगे C डबल बाउंड OOH। ध्यान देना, इसी CH3 को हटा करके अगर इस ग्रुप को अगर मैं ऐड कर दूं तो उसका नाम हो जाएगा स्पार्टिक एसिड। ध्यान देना, CH3 को हटा करके इस ग्रुप को अगर मैं रख लूं तो इसका नाम होगा स्पर्जाइन। ध्यान देना, अगर मैं H लगा दूं तो इसका नाम होगा ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पढ़ेंगे तो ये आपको लिगेंड्स के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। ध्यान देना, इसका नाम अगर लिख देते हैं तो ये ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। ध्यान देना, अगर वो ग्रुप को CH3 को हटा करके लगा देंगे तो ग्लूटामाइंस आएंगे, और इस टाइप के ग्रुप को अगर लगाते जाएंगे तो सारे के नेम आपको चेंज मिलते जाएंगे। और एमीन के फॉर्मेशन में ये सारे एमिनो एसिड, सारे ग्रुप आपके प्रेजेंट रहेंगे। और इस एमिनो एसिड को अगर हम पॉलीमेराइजेशन करते हैं तो आपके प्रोटीन्स बनेंगे। तो अब प्रोटीन्स कैसे बनते हैं इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। इतना एमिनो एसिड मिलेंगे आपको प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में, पहले देख लीजिए। अब मैं यहां पे बातचीत करूंगा, पहले इतना को लिखो। अब मैं बातचीत करूंगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यहां कहूंगा फॉर्मेशन ऑफ PROTEINS, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बातचीत करेंगे तो यहां पे हम कहेंगे ऑन पॉलीमेराइजेशन, ऑन पॉलीमेराइजेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ऑफ अल्फा एमिनो एसिड forms protein, forms protein, proteins and having peptides bound, and having peptides bound, and having peptides bound, peptide bound। तो ध्यान देना, ऑन पॉलीमेराइजेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ध्यान देना, ये जो अल्फा एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, इसका जो स्ट्रक्चर है H2N CHR C डबल बाउंड OOH है, अल्फा एमिनो एसिड। ये अल्फा एमिनो एसिड है। अगर इसको मैं N मोल्स ले लूं और यहां पे इसको पॉलीमेराइजेशन करा दूं, पॉलीमेराइजेशन करा दूं, तो पॉलीमेराइजेशन करेंगे तो अगर ये N मोल्स है तो N-1 ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा और बना देगा प्रोटीन्स, और आपका बना देगा, यहां आप कहेंगे PROTEINS, प्रोटीन्स बना देगा। अब अल्फा एमिनो एसिड को मैं पॉलीमेराइजेशन कराता हूं, इसका थोड़ा सा पॉलीमेराइजेशन प्रोसेस देखता हूं। पॉलीमेराइजेशन आप कहेंगे प्रोसेस। तो ध्यान देना, यहां पे मैं 3 अल्फा एमिनो एसिड को मिक्स करता हूं, तो यहां पे कहेंगे H2N CHR C डबल बाउंड OH, और यहां पे मैंने लिया HNH। ध्यान देना, अल्फा एमिनो एसिड, एसिड का एडजेसेंट अल्फा, तो यहां जो है रिपीटिंग यूनिट मिलेंगे C डबल बाउंड O, यहां पे आप कहेंगे CHR
और यहां पे मिलेंगे C डबल बाउंड OOH। ये देखना, ये भी अल्फा एमिनो एसिड, ये भी अल्फा एमिनो एसिड। एक और अल्फा एमिनो एसिड का मैं ऐड कर ही लूं तो HNH, यहां CH R C डबल बाउंड OOH के बारे में बातचीत करूं। ये भी आपका अल्फा एमिनो एसिड है, ध्यान देना, अल्फा एमिनो एसिड। तो जब अल्फा एमिनो एसिड ये n मोल्स है, मान लेते हैं ये 1 2 3 है, तो 3 मोल्स में आपका 2 मोल्स वाटर लूज होगा। तो अगर वाटर लूज होगा तो आप कहेंगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से लूज होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से लूज होगा। तो ध्यान देना, अगर ये 3 मोल्स है तो 2 मोल्स वाटर लूज होगा। यहां पे कहेंगे 2 मोल्स वाटर लूज होगा। और वाटर लूज होगा अगर इस साइड अगर इन्फिनाइट अगर कर लूं तो यहां ध्यान देना, एसिड का OH इधर से जा रहा है तो इधर से आपका H जाएगा, तो ये बनेगा NHCHR, यहां पे कहेंगे C डबल बाउंड O, ये NH, ये ध्यान देना CHR और C डबल बाउंड O NH। उसके बाद फिर से मिलेंगे CHR C डबल बाउंड O, कुछ इस तरह से ये आपको मिलेंगे। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं, ये अगर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का है, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा प्रोटीन्स का है, और जब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये जो इतना पार्ट्स है इसको मैं कहूंगा पेप्टाइड्स बाउंड। ये जो इतना स्ट्रक्चर देख रहे हैं C डबल बाउंड ON, ये तेरा पेप्टाइड्स बाउंड है, ये भी पेप्टाइड्स बाउंड। और यहां से यहां तक अगर मैं बातचीत करूं तो ये भी तुम्हारे पेप्टाइड्स बाउंड मिलेंगे, ये पेप्टाइड बाउंड्स मिलेंगे, ध्यान देना। बट इस R और इस R के बारे में बातचीत करूं तो ये दोनों R आपस में डिफर मिलेंगे। हो सकता है सेम भी मिले, हो सकता है डिफर भी मिले, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पे। तो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर आपको कुछ इस टाइप से मिलेंगे, बट इसमें कुछ डिफरेंस मिलेंगे, और इसी डिफरेंस के कारण प्रोटीन्स के आपको 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम इसके चारों स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, प्रोटीन में कुछ इसी तरह से आपको कंटिन्यूअस रिपीटिंग यूनिट मिलेंगे, और रिपीटिंग यूनिट्स को आप कहेंगे मोनोमर्स। तो आप कहेंगे पेप्टाइड्स, ये जो बाउंड मिल रहे हैं ये आपका मोनोमर्स के फॉर्म में मिलेंगे, और मोनोमर्स डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास का होगा। जब ये आपस में कंबाइंड होंगे तभी आपका प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब मैं आपसे बातचीत करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यहां पे बातचीत करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यहां पे मैं बातचीत करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ PROTEINS, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान देना, प्रोटीन्स के मैं स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। आप कहेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट। अगर ये 4 टाइप्स के हैं तो इसमें जो फर्स्ट हैं ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, एक जो पहला जो मिलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान देना, सेकेंड के बारे में बातचीत करो तो एक स्ट्रक्चर मिलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।
SECON, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान देना, एक जो थर्ड स्ट्रक्चर है इसको मैं कहूंगा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थर्ड जो स्ट्रक्चर होगा इसको मैं कहूंगा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और एक जो तुम्हारे हैं फोर्थ में, ये आपको मिलेंगे क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान देना, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होंगे ये आपको मिलेंगे रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये आपको मिलेंगे रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर्स। ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये 2D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। आप कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर है 2D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ, ये आपका प्रोटीन्स है। ध्यान देना, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये जो स्ट्रक्चर हैं आपको हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और एक तुम्हारे जो स्ट्रक्चर मिलेंगे ये क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। तो आप कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ आप कहेंगे प्रोटीन्स, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगे। पहले इतना को तो लिख लो, उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसके बाद क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, अब हम बातचीत करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ध्यान देना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यहां मैं बातचीत करूंगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, PRIMARY, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान देना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन्स होता है ये आपको मिलेंगे ए मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, दे आर प्रेजेंट इन राइबोसोम, कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आप कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन is repeating unit, is repeating unit of polypeptide chain. They are a mature structure of proteins. They are a mature structure of proteins. ये आपका ए मैच्योर स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का। दे आर प्रेजेंट अपर लेयर ऑफ क्रोमोसोम, दे आर प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट ओवर, ऊपर, दे आर प्रेजेंट ओवर क्रोमोसोम,
क्रोमोजोम। ध्यान देना, ये क्रोमोजोम के ऊपर ये रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स चेन ये आपको मिलेंगे, और ये आपका रिपीटिंग यूनिट्स के फॉर्म में। तो रिपीटिंग यूनिट्स के फॉर्म में अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे NH CHR C डबल बॉन्ड O NH, उसके बाद कहेंगे CHR, यहां पे कहेंगे फिर से C डबल बॉन्ड O NH CHR C डबल बॉन्ड O, फिर से NH CHR C डबल बॉन्ड O। ये इस फॉर्म में अगर मिल जाए तो इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इस स्ट्रक्चर को आप कहना प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान देना, यहां पे ये पेप्टाइड्स है, ये भी तेरा पेप्टाइड्स है, और यहां भी तेरा ये पेप्टाइड्स बाउंड है। ये पेप्टाइड्स बाउंड रेगुलर मैनर्स में एक दूसरे से अटैचमेंट होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहां पे आप कहेंगे, यहां तुम्हारा पेप्टाइड बाउंड मिलेंगे, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये भी तेरा पेप्टाइड्स बाउंड है, पेप्टाइड बाउंड है, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये भी तेरा पेप्टाइड्स बाउंड है, पेप्टाइड्स बाउंड है। ये जो पेप्टाइड्स बाउंड हैं एक्चुअली एमाइड्स ग्रुप हैं। पेप्टाइड्स बाउंड आर एक्चुअली एमाइड ग्रुप, आर एक्चुअली एमाइड ग्रुप। ये पेप्टाइड्स बाउंड एक्चुअली एमाइड्स ग्रुप हैं, जिसको प्रोटीन्स में हम पेप्टाइड्स बाउंड्स के फॉर्म में जानते हैं। पहले लिख लो तो इतना को। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, पहले इतना को लिखो, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बातचीत करेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ध्यान देना, यहां पे हम बातचीत करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर SECONDRY, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान देना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें कहेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर नॉट लीनियर स्ट्रक्चर, दे आर प्रेजेंट इन 2D फॉर्म्स। आप कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर 2D स्ट्रक्चर, 2D structure, they are present in two types. They are present in two types. In two types, ये टू टाइप्स में प्रेजेंट होंगे। तो अगर ये टू टाइप्स में प्रेजेंट होंगे तो एक का नाम होगा अल्फा हेलिक्स और दूसरे का नाम होगा बीटा प्लेट्स। आप कहेंगे ये जो फर्स्ट होगा ये अल्फा हेलिक्स बनाएगा, और सेकेंड के बारे में बातचीत करेंगे तो ये बीटा प्लेट्स के फॉर्म में मिलेंगे, प्लेट्स के फॉर्म में मिलेंगे, या आप इसी को कहेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेंगे, हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेंगे। और आप कहेंगे कि इसको हम कहेंगे प्लेट या सीट के फॉर्म में। आप कहेंगे ये आपको एक सीट फॉर्म्स में अवेलेबल मिलेंगे, बोथ हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स
आर प्रेजेंट, आप कहेंगे बोथ, ये जो दोनों स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बोथ हैविंग हाइड्रोजन बाउंडिंग H बाउंडिंग आर प्रेजेंट, ये दोनों में आपके हाइड्रोजन बाउंडिंग मिलेंगे। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। तो ध्यान देना, प्रोटीन्स में अगर एक लीनियर स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेंगे, मतलब 1D स्ट्रक्चर में मिलेंगे या एक लीनियर फॉर्म में मिलेंगे, तो उसके बारे में पहले देख लेता हूं। अगर लीनियर स्ट्रक्चर आपस में एक स्पाइरल टाइप्स का कंपाउंड बना ले और अपने में हाइड्रोजन बाउंडिंग एक दूसरे से कंबाइंड कर ले, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं ओपन स्ट्रक्चर स्पाइरल के फॉर्म में आएगा तो तभी हम उसको कहेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ओपन देख लेता हूं और उसी को मैं घुमा करके स्पाइरल के फॉर्म में ले आऊंगा। तो ध्यान देना, अगर मैं बातचीत करूं NH, यहां पे कहेंगे NH, CHR, यहां C डबल बाउंड O, ये NH, CHR, यहां पे कहेंगे C डबल बाउंड O, और यहां पे कहना NH, CHR, ये C डबल बाउंड O, इस फॉर्म में आपको मिलेंगे। ये रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। तो ध्यान देना, इसको मैं, ये जो है लास्ट वाला पार्ट, इसको मैं कहूंगा एन टर्मिनल। ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको मैं कहूंगा एन टर्मिनल, एन टर्मिनल कहेंगे, टर्मिनल, ये एन टर्मिनल है, टर्मिनल मीन लास्ट वाला। और इसको मैं कहूंगा सी टर्मिनल, ये जो तुम्हारा सी डबल बाउंड ओ है, रिपीटिंग यूनिट का लास्ट पार्ट, इसको कहेंगे सी टर्मिनल। ध्यान देना, पहले इतना को अगर लिख लेते हो, तो अगर मैं इसी को स्पाइरल फॉर्म में अगर रख दूं, तो स्पाइरल फॉर्म में रखूंगा, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स में जब हाइड्रोजन बाउंडिंग आ जाए और स्पाइरल फॉर्म में आ जाए, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। ध्यान देना, यहीं पे मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना ही लेता हूं, सुनोगे। यहां पे जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर, ध्यान देना, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चर। तो ध्यान देना, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे। अगर यहां पे NH है, CHR है, मैं यहां पे माना NH, यहां पे माना CHR, और इस पॉइंट पे माना C डबल बाउंड O, यहां पे मैंने माना NHR, यहां पे मैं कह रहा हूं C डबल बाउंड O। फिर से देखो NH, यहां पे कहेंगे CH, R में कोई मैं ग्रुप ले लूं, R, NHCHR, और यहां मैं कह दूं कि C डबल बाउंड O। फिर से ध्यान से देखना, ये NH, या मैं यहीं पे दे दूं NH, यहां पे मैं कह रहा हूं CH, ये R को मैं कोई अगर एसिड ग्रुप ले लूं, ये R को मैं अगर NH2 ग्रुप ले लूं, NHCHR, और यहां मैं कह दूं कि C डबल बाउंड O, फिर से मैं कह दूं NH, और इस टाइप से अगर मैं घुमा लूं, तो ध्यान देना, एक हाइड्रोजन बाउंडिंग आपको यहां पे दिखाई देंगे OHN के बीच। ध्यान देना, अगर मैं यहां NH दे दूं, ये N के साथ नीचे H लगा दूं, तो ये यहां पे भी हाइड्रोजन बाउंडिंग बना सकते हैं। ध्यान देना, एक हाइड्रोजन बाउंडिंग आपका ये आ सकता है। और ध्यान देना, अगर मैं NH2 के बारे में बातचीत करूं, HH, तो ये हाइड्रोजन बाउंडिंग कुछ इस तरह से आ जाएगा, और इस तरह से ये एक स्पाइरल
टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। पहले आप इतना को लिख लीजिए। उसके बाद मैं बीटा प्लेट्स के बारे में बातचीत करता हूं। अल्फा हेलिकल्स के बाद बीटा प्लेट्स टाइप्स का स्ट्रक्चर, ध्यान देना। अब मैं बीटा प्लेट्स टाइप्स के स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान दोगे। ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ। अब यहां मैं बीटा प्लेट्स स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, बीटा प्लेट्स स्ट्रक्चर होगा when polypeptides ring does not form spiral types structure, they are present in plates types of structure called beta plates। अगर बीटा प्लेट्स होंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स चेंज आपस में जो कंबाइंड होंगे या तो एन टर्मिनल से या एनसी टर्मिनल से, आप कहेंगे हेड टू टेल टर्मिनल या हेड टू हेड टर्मिनल्स। तो ध्यान देना, ये जो बीटा प्लेट्स स्ट्रक्चर होंगे ये आपको टू टाइप्स में मिलेंगे। ये टू टाइप्स में आप कहेंगे पहला, ये जो अटैच होंगे ये बीटा प्लेट्स, वन प्लेट्स अटैच विथ अदर प्लेट बाय दिस टाइप्स, वन पॉलीपेप्टाइड्स चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन attach with other polypeptide chain, other polypeptide chain by each other, अब ध्यान देना ये किस तरह से अटैच होते हैं इसके बारे में बातचीत करूंगा। ये जब अटैच होंगे तो आप कहेंगे एन टर्मिनल प्लस एन टर्मिनल, एन टर्मिनल प्लस एन टर्मिनल या एन टर्मिनल कहेंगे, या इसी को कहेंगे सी टर्मिनल प्लस सी टर्मिनल। अब कहोगे कि एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, इस दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। और यहां अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूं तो अगर कोई एन टर्मिनल है, टर्मिनल तो सेकेंड जो पॉलीपेप्टाइड्स चेन से अटैच होगा वो होगा आपका सी टर्मिनल के साथ, ध्यान देना, एन टर्मिनल सी टर्मिनल के साथ या एन टर्मिनल सी टर्मिनल। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान देना। ये जो पॉलीपेप्टाइड्स चेंज मिलेंगे आपको इस टाइप से मिलेंगे। तो सी टर्मिनल ये है और ये तुम्हारा एन टर्मिनल है। जब पहला पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल में मिले तो उसको कहेंगे एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कहेंगे। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो ध्यान देना कैसे, इसमें जो है ना यूनिट है NHCHR C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में। तो ध्यान देना इसको मैं अटैच कैसे करता हूं, ध्यान देना इसको जब मैं अटैच करूंगा तो ध्यान देना कि एन टर्मिनल सी टर्मिनल आपस में अटैच कैसे होगा इसको देखेंगे, और एन टर्मिनल और सी टर्मिनल आपस में अटैच कैसे होगा इसको देखेंगे। तो सुनना, इसको मैं साफ कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करता हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसको ठीक ढंग से देखना होगा। ध्यान देना, मैं एन टर्मिनल लेता हूं, एन टर्मिनल और इस पॉइंट पे भी मैंने लिया एन टर्मिनल। पॉलीपेप्टाइड्स लिंक्स जो आपका अटैच होगा NHCHR, ये C डबल बॉन्ड O, फिर से आप कहेंगे NH, यहां पे कहना CHR, ये कहना C डबल बॉन्ड O, फिर से यहां पे कहना NH,
CHR, यहां पे कहना C डबल बॉन्ड O, यहां पे कहना NH, यहां पे कहना CH, यहां पे R कहना। ये इस टाइप से होगा N टर्मिनल, ये N टर्मिनल, इधर भी तेरा N टर्मिनल ले लूं तो NH, यहां पे कहेंगे CH, यहां पे कहना R, उसके बाद कहना C डबल बॉन्ड O, NH, CHR, यहां कहना C डबल बॉन्ड O, ये NH, यहां पे कहना CHR, यहां पे कहना C डबल बॉन्ड O, NH, यहां पे कहना CHR, यहां ऐसा कहना। ध्यान देना, अगर ये N टर्मिनल है तो इस पॉइंट को आप कहना C टर्मिनल, यहां पे इसको कहना, अगर ये दोनों N टर्मिनल है, N टर्मिनल N टर्मिनल, तो ये जो कार्बन है ये आपका C टर्मिनल होगा और ये भी तेरा C टर्मिनल है, ये C टर्मिनल। ध्यान देना, यहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में आएंगे और यहां पे देखोगे तो कुछ इसी तरह से आगे भी इसका NH और इसके C डबल बॉन्ड है ऊपर वाले के साथ C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो इस टाइप से एक रिपीटिंग यूनिट होगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। उस टाइप के स्ट्रक्चर को आप कहेंगे N टर्मिनल से आपको बॉन्ड बना लेंगे। ध्यान देना, अब मैं यहां पे कहूंगा एक N टर्मिनल और C टर्मिनल के बारे में, टर्मिनल एंड C टर्मिनल्स के बारे में, टर्मिनल के बारे में, N टर्मिनल और C टर्मिनल के बारे में सुनोगे। N टर्मिनल में होगा NH, यहां पे मैंने लिया NH, CHR, यहां C डबल बॉन्ड O, NH, यहां पे कहेंगे CHR, C डबल बॉन्ड O, यहां पे कहेंगे NH, CHR, C डबल बॉन्ड O। ध्यान देना, ऊपर N टर्मिनल और नीचे आपका C टर्मिनल्स हुआ। ये आपका बहुत बड़ा चेन हो सकता है, बहुत बड़ा चेन, बट ऊपर से जब मैं यहां से बातचीत करूंगा तो यहां से N टर्मिनल अगर बनाओगे तो NH, NH, उसके बाद यहां पे कहना NH, CHR, यहां पे कहना C डबल बॉन्ड O, NH, यहां पे कहना CHR, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद कहना NH, CH, यहां पे कहना ये R के फॉर्म में मिलेंगे। तो ध्यान देना, यहां जब N टर्मिनल है और यहां पे आपका C टर्मिनल है तो आप कहेंगे कि ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक दूसरे के साथ H बॉन्डिंग मिलेंगे। और ध्यान देना, यहां ये इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे और ये इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा वो आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। ध्यान देना, मींस एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके एक लिंक के फॉर्म में आ जाएंगे जो ये प्लेट्स के फॉर्म में कहलाएंगे। ध्यान देना, इसके बाद ये तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ, एक स्पाइरल बताए, दूसरा प्लेट टाइप का बताए। एक होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ध्यान देना, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर, मैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के भी बारे में बातचीत करूंगा थोड़ा सा। ध्यान देना, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ध्यान देना, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, मैं यहां पे कहूंगा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स लाइक 3D स्ट्रक्चर, आप कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स लाइक 3D स्ट्रक्चर, लाइक 3D स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ध्यान देना, पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में बातचीत करूं तो 3D स्ट्रक्चर होता कैसे है। ध्यान देना, अगर कोई पॉलीपेप्टाइड्स एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, और ये आपका जेड एक्सिस में भी अगर मिले और ये एक दूसरे के साथ आपस में कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अगर आ जाए तो उस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे 3D स्ट्रक्चर। जैसे मैंने माना, अगर पेप्टाइड चेन आपको मैं इस फॉर्म में अगर दिखा दूं, ये अगर इस फॉर्म में दिखा दूं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। अगर ये आपस में कॉम्प्लेक्स हो जाए तो आप उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ध्यान देना, अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा तो ये स्ट्रक्चर तेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये ध्यान देना, ये इस तरह के स्ट्रक्चर, ये इस तरह के स्ट्रक्चर, और इस तरह के स्ट्रक्चर जब आपस में एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स हो जाए तो आप कहेंगे कि इसको मैं टर्शियरी स्ट्रक्चर कहूंगा। ध्यान देना, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद एक आता है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। ध्यान देना, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर जो है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन। ये आप कहेंगे क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये आपका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये इस तरह से मिल जाएंगे, इस तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप्स के मिलेंगे। या आप कहेंगे कि ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आप क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ध्यान देना। और यहीं पे आज आपका प्रोटीन्स का सारे पार्ट, स्ट्रक्चर के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। और अब मैं प्रोटीन्स का मैं कुछ टेस्ट के बारे में बातचीत करूंगा जो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। थैंक यू। यहीं पे आप समाप्त कीजिए, नेक्स्ट क्लास फिर से मिलेंगे। बाय।